बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में आज हम सर्वनाम और अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम सर्वनाम से शुरू करते हैं। बच्चों, सर्वनाम हमारी हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण बुक के पेज नंबर 24 पे है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। पहले हम ये चित्र देख लेते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। सर्वनाम नाम की जगह। बच्चों, तुम क्या पढ़ना चाहते हो? देखो, इस चित्र में एक अध्यापिका है और यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये अध्यापिका और बच्चों के बीच में बातें हो रही हैं, जिन बातों को यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, पहले ये बातें देख लेते हैं कि ये क्या बात हो रही है। बच्चों, तुम क्या पढ़ना चाहते हो? अध्यापिका जी, हम कहानी सुनना चाहते हैं। यहाँ टीचर ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम लोग आज क्या पढ़ना चाहते हो? तो बच्चों ने अपनी टीचर से कहा कि अध्यापिका जी, हम आज कहानी सुनना चाहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चित्र, यह पंचतंत्र है। इसमें पशु पक्षियों की रोचक कथाएं हैं। यहाँ पे ये शिक्षिका कह रही है या ये अध्यापिका कह रही है कि यह पंचतंत्र है, मतलब कि इस जो बुक है, इस बुक का नाम है पंचतंत्र। और इसमें क्या है, कैसी कथाएं हैं, कहानियां हैं? इसमें पशु पक्षियों की रोचक कथाएं हैं। ठीक है, आप इस किताब के बारे में हमें बताइए। अब ये बच्चे कह रहे हैं कि आप इसी किताब के बारे में हमें बताइए। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ इस संवाद में तुम, हम, आप आदि शब्दों का प्रयोग नाम वाले शब्दों की जगह किया गया है। इनसे भाषा सरल और सुंदर बनती है। नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, हम लोग ने संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा जिसको हम लोग नाम वाले शब्द भी कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वही नाम संज्ञा होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वही नाम संज्ञा होता है। जैसे मान लो ये बुक ले लें। ठीक है, इसको बोले किताब, तो किताब क्या हो गया? संज्ञा हो गया। या कनक, हमारी किताब का नाम है कनक व्याकरण। ठीक है, तो कनक किताब का नाम हो गया, तो कनक क्या हो गया? संज्ञा हो गया, क्योंकि ये हमारी किताब का नाम है। ठीक है, कनक। अब अगर हम बोले कनक ना बोलें, ठीक है, हमारी व्याकरण बुक कनक है, अगर ये वाक्य है कि हमारी व्याकरण बुक का नाम कनक है, ठीक है, तो इसमें संज्ञा क्या है? कनक, क्योंकि ये नाम है। अब अगर इस वाक्य को दूसरी तरह से बोला जाए कि यह हमारी व्याकरण बुक है, ठीक है, तो यह, हमने कनक नाम नहीं लिया, कनक नाम की जगह हमने क्या बोल दिया? यह। ठीक है, तो यह हो जाएगा सर्वनाम। यानी कि किसी भी चीज़ का नाम ना बोल करके हम नाम की जगह कुछ और शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वही जो कुछ और शब्द होते हैं जो नाम को हटा करके उनकी जगह पे प्रयोग किए जाते हैं, वही सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा है नाम की जगह, यानी कि नाम ना बोल करके हम नाम हटा दें, वाक्य में से नाम को हटा दें और उस नाम की जगह हम कोई दूसरे शब्द का प्रयोग कर दें, तो वही शब्द सर्वनाम हो जाता है। जैसे मैं बोलूं कि राधा सुंदर लड़की है, ठीक है, तो इसमें संज्ञा क्या हो जाएगा? राधा सुंदर लड़की है, तो इसमें संज्ञा क्या हो जाएगा? राधा हो जाएगा, क्योंकि राधा है नाम। ठीक है, अब अगर राधा नाम, हम नाम हटा दें, तो क्या कैसे बोल सकते हैं इसी वाक्य को? यह सुंदर लड़की है। ठीक है, यह सुंदर लड़की है, तो इसमें से हमने राधा नाम तो हटा दिया, लेकिन राधा नाम की जगह हमने क्या लगा दिया? यह, तो यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा, या मतलब यहाँ ब्रैकेट में दिया है नाम, मतलब नाम को हटा के कोई दूसरा शब्द हमने लगा दिया वाक्य में, तो वही शब्द सर्वनाम हो जाते हैं। जैसे तुम, आप, हम आदि। बच्चों, आदि इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं,
ठीक है, बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं, हम सभी सर्वनाम शब्दों को यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो हम 2-3 शब्द लिखते हैं और उसके बाद आदि लगा देते हैं, तो आदि में वो समस्त सर्वनाम शब्द आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम सारे शब्दों को नहीं लिख सकते, इसलिए हम उन्हीं शब्दों के स्थान पर आदि लगा देते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, आप, हम आदि। ठीक है, अब देखो, संज्ञा की तरह सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन में होते हैं। ये क्या दिया है कि जैसे अगर हम एक वचन, एक जन के बारे में बात कर रहे हैं तो वाक्य में मैं का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो मैं शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हमने मैं को अपने नाम की जगह मैंने मैं शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो मैं हो जाएगा, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि मैं स्कूल जाऊंगा, ये कोई एक व्यक्ति अपने बारे में कह रहा है। लेकिन अगर हम बहुवचन पे आ जाएं तो मैं की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, मैं मतलब एक, कोई एक व्यक्ति, और हम मतलब एक से अधिक व्यक्ति। ठीक है, उसी तरह यह, जैसे यह एक पेंसिल है। ठीक है, तो यह, और अगर बहुवचन हो जाएगा तो ये। ठीक है, एक से ज़्यादा। उसी तरह तू, तुम, यहाँ तुम का प्रयोग होता है और तुम सब शब्द का भी प्रयोग होता है। वह, वे। ठीक है, ये वचन है कि अगर एक वचन है तो इन शब्दों का प्रयोग होता है वाक्य में, और बहुवचन है तो इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये सब भी सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अब ये छोटा सा ही आपका पाठ है और बहुत ही आसान है। अगर आप संज्ञा समझते हैं, अगर आप वाक्य में संज्ञा को ढूंढ सकते हैं तो आप सर्वनाम को भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो संज्ञा की जगह पर ही प्रयोग हो रहा है, मतलब संज्ञा को हटा दिया है और सर्वनाम शब्द को लगा दिया गया है। ठीक है, तो हमने सीखा नाम की जगह प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अभ्यास पर। अब लिखने की बारी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी उठाएंगे, उसमें पाठ का नाम डालेंगे, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। आपकी बुक में दिया है सर्वनाम नाम की जगह, ये आप पाठ का नाम डालेंगे, उसके बाद अभ्यास करना शुरू करेंगे। हम यहाँ किताब से पहले समझ लेते हैं, इसको हमें कॉपी में करना है। 1 नंबर पे है, नीचे लिखे वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ वाक्य आपको दिए हुए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और बताना है कि उसमें सर्वनाम शब्द कौन से हैं। फिर उन सर्वनाम शब्दों को गोला करना है, और यहाँ किताब में आपको सामने की तरफ लिखने को दिया है, लेकिन हम कॉपी में जैसा हमेशा करते हैं सामने ना लिख करके उसको नीचे लिखते हैं, वाक्य के उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जैसे क नंबर पे है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शब्द नाम की जगह आया है। यहाँ पे तो नाम हो, जो व्यक्ति अपने बारे में ये बता रहा है कि वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पे तो उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। जैसे मान लो कि मोहन, ये वाक्य मोहन बोल रहा है, तो मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वाक्य ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में बता रहा है, तो वो अपना नाम नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो मैं शब्द नाम की जगह पे प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, रोहित के पिताजी ने उसे खिलौना दिलवाया। अब देखो, रोहित के पिताजी ने उसे, तो उसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, मेरे पिताजी ने मुझे खिलौना दिलाया। ठीक है, उसी तरीके से रोहित के पिताजी ने उसे खिलौना दिलाया, यानी कि यहाँ तो वाक्य ऐसे हो सकता था कि रोहित के पिताजी ने रोहित को खिलौना दिलवाया। ठीक है, ये वाक्य ऐसे होता, रोहित के पिताजी ने रोहित को खिलौना दिलाया। अब यहाँ से रोहित शब्द हटा दिया गया है और उस शब्द की जगह प्रयोग किया गया है उसे। ठीक है,
तो उसे शब्द ही हो जाएगा सर्वनाम। ठीक बच्चों, आगे उसी प्रकार हमें अपने शहर को साफ रखना चाहिए। अब ये बहुवचन में है, यहाँ पे हमें आ रहा है, यानी कि हम सबको मिल करके अपने शहर को साफ रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और अपने ये दोनों सर्वनाम होगा। आगे देखते हैं, वह कल आगरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वह शब्द नाम की जगह पे प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति कल आगरा जाएगा, तो उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही। हम नाम ना लिख करके उस नाम की जगह लिख रहे हैं वह, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार तुम्हें क्या चाहिए, ये वाक्य कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। मान लीजिए आपकी माँ आपसे ये पूछ रही है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आपका कोई तो नाम है, लेकिन माँ नाम ना लेकर के तुम्हें शब्द का प्रयोग कर रही है, तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार इसको पहले इन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर अपने आप सर्वनाम को गोला करने की कोशिश करिएगा कि आपको यहाँ से देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो बुक का सहारा लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बच्चों। दूसरा नंबर है, जो दूसरा नंबर यहाँ पे बुक में दिया है जिस तरीके से, उस तरीके से हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैंने इसका अलग प्रश्न बना दिया है, इसको इसी तरीके से लिखिएगा। सही सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बुक में हिंट दिए हुए हैं, लेकिन हम हिंट का प्रयोग नहीं करते हैं, हम अपने से करते हैं। तो कॉपी में जब आप करेंगे तो आप हिंट नहीं लिखेंगे, पहले आप ये वाली हेडिंग डालेंगे, सही सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें के जो ब्लैंक्स हैं उसमें हमें सर्वनाम शब्दों को भरना है। यानी कि कोई नाम नहीं होगा, उस नाम की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे क नंबर पे, बच्चे पिकनिक पर गए हैं, डैश शाम तक लौट आएंगे। अब यहाँ पे एक सही शब्द भर के इस वाक्य को पूरा करना है। तो बच्चे पिकनिक पर गए हैं, बच्चे तो बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, इसलिए बच्चे शब्द का प्रयोग हुआ है। नहीं तो अगर ये एक वचन होता तो क्या होता? बच्चा होता। बच्चा पिकनिक पर गया है। ठीक है, लेकिन ये बहुवचन है इसलिए क्या लिखा है? बच्चे, यानी कि बहुत सारे बच्चे पिकनिक पर गए हैं, डैश शाम तक लौट आएंगे, तो वे शाम तक लौट आएंगे। ठीक है, तो वे शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सर्वनाम शब्द क्या डाला? वे। आगे है, डैश बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो बड़ों की आज्ञा का पालन किसे करना चाहिए? यहाँ पे सर्वनाम शब्द डालेंगे, किसी का नाम तो नहीं डालेंगे कि राधा को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मोहन को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, श्वेता को बड़ों, नहीं, सभी को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हमें शब्द हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि ये हमने यहाँ पे किसी का नाम ना भर के नाम की जगह पे दूसरे शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए ये शब्द सर्वनाम है। ठीक है, तीसरा ग नंबर, क्या डैश मेरी सहायता करोगे? क्या डैश मेरी सहायता करोगे? ये भी कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? अब यहाँ पे तुम शब्द जो है वो नाम की जगह प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वो सामने वाले का नाम नहीं ले रहा है। जैसे क्या रोहित मेरी सहायता करोगे, तो यहाँ पे मान लो वो व्यक्ति का नाम रोहित है, तो यहाँ पे क्या रोहित मेरी सहायता करोगे, तो यहाँ पे रोहित यानी कि नाम शब्द को हटा दिया गया है, उस नाम की जगह क्या लगा दिया गया है? तुम। तो तुम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार आगे का भी है, डैश सुंदर फ्रॉक पहनी है। ठीक है,
डैश ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। तो यहाँ पे नाम हो सकता था कि किसी लड़की ने, किसी भी लड़की का नाम हो सकता था, जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, सीता, रीता, गीता, कुछ भी नाम ले लीजिए। तो यहाँ पे नाम ना लिख करके उसने शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसने शब्द क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों। आखिरी है, मेरे जन्मदिन पर अंकित के साथ डैश भाई भी आया। तो अंकित के साथ, अंकित यहाँ पे तो नाम शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके बाद फिर नाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे अंकित के साथ अंकित का भाई भी आया, तो अंकित का भाई की जगह हम लोग ने लिख दिया है उसका। फिर से नाम, फिर से अंकित नहीं लिखा है, उसकी जगह प्रयोग कर दिया है उसका भाई भी आया। तो उसका शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। तो फिर से एक बार कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, क्योंकि संज्ञा का मतलब ही नाम होता है, तो जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं वही शब्द सर्वनाम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये 3 और 4, 3 तो आप अपनी किताब में ही करेंगे और 4 को इसी प्रकार पहले अपनी कॉपी में उतारेंगे और फिर उसको अपने आप करेंगे। ये 3 और 4 आपका अभ्यास करने के लिए है, आपका प्रैक्टिस वर्क है। ये दोनों आप अपने से ही करेंगे। 3 नंबर कॉपी बुक में ही करेंगे और 4 नंबर को हम अपनी व्याकरण कॉपी में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है अव्यय। बच्चों, अव्यय भी एक बहुत ही आसान सा पाठ है। इसको पहले आप समझिए, पहले मैं समझाती हूँ। अव्यय, अव्यय को अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अविकारी शब्द, ठीक है। पढ़ो और समझो। पहले समझिए कि अव्यय होता क्या है। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल आदि के कारण नहीं बदलते, वे शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखो, कोई भी जब हम वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में लिंग होता है, यानी कि या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। वचन होगा, वचन मतलब कि या तो वाक्य में एक वचन के बारे में बोला गया होगा या बहुवचन के बारे में बोला गया होगा। उसी प्रकार काल भी होगा। काल जैसे समय, कि काम अभी हो रहा है या अभी होने वाला है, इसको काल बोलते हैं। ठीक है। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण नहीं बदलते, यानी कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाए, एक वचन से बहुवचन हो जाए, भूतकाल से वर्तमान काल हो जाए, लेकिन वो शब्द जो नहीं बदलते हैं, वो वैसे ही रहते हैं, वही शब्द अव्यय कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण में देख लेते हैं। राधा बहुत काम करती है। ठीक है। अब देखो, लिंग क्या है? पुल्लिंग, अरे स्त्रीलिंग है इसमें, राधा। ठीक है। काम करती है, यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? काम करने की क्रिया हो रही है। और यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो ये एक वचन है। ठीक है। तो आपने देख लिया वचन, लिंग, क्रिया सब। राधा बहुत काम करती है। अब अब एक दूसरा वाक्य है, तुम सब बहुत रोते हो। यहाँ पे तुम सब, यानी कि ये तो बहुवचन हो गया। राधा, यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी, तो ये एक वचन था, ये स्त्रीलिंग था। यहाँ पे तुम सब हो रहा है, यानी कि बहुवचन हो गया। ठीक है। बहुत रोते हो। अब देखो, राधा बहुत काम करती है, तुम सब बहुत रोते हो। यहाँ पे लिंग बदल गया, यहाँ पे क्रिया बदल गई। यहाँ पे काम करने की क्रिया हो रही थी, यहाँ पे रोने की क्रिया हो रही है। लेकिन एक शब्द है जो नहीं बदला, जो वैसे का वैसे ही है। वो शब्द क्या है? बहुत। ठीक है, बहुत शब्द। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण नहीं बदलते, वही शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो इस उदाहरण के हिसाब से ये बहुत शब्द क्या हो गया? अव्यय हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिंग के बदलने से, क्रिया के बदलने से, काल के बदलने से, वचन के बदलने से ये बहुत शब्द नहीं बदला, ये वैसे का वैसे ही है। तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मोहन धीरे धीरे चलता है। ठीक है। राधा धीरे धीरे गाती है। देखो, यहाँ मोहन है, लिंग अगर देखें तो पुल्लिंग है। राधा को देखें,
स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया हो रही है चलने की, यहाँ क्रिया हो रही है गाने की। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे शब्द इसी प्रकार मोहन के साथ भी लगा है और इसी प्रकार राधा के साथ भी लगा है, यानी कि लिंग के बदलने से ये धीरे धीरे शब्द नहीं बदला, तो यही धीरे धीरे शब्द क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ठीक है, कुछ अविकारी शब्द यानी कि कुछ अव्यय शब्द। देखो यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जो अगर वाक्य में आते हैं तो समझ लो ये शब्द जो हैं ये अव्यय हैं, लेकिन इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, कितना शब्द हम लोग याद करेंगे। इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि जो शब्दों का रूप नहीं बदलता है वाक्य में वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। कुछ शब्द हम देख लेते हैं, जैसे जब, तब, अभी, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, बहुत, किंतु, परंतु, इसलिए आदि। यहाँ पे देखो आदि लग गया, यानी कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, हम सब कुछ नहीं लिख सकते, सब कुछ याद नहीं कर सकते, इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अभ्यास पर। आपको क्या करना है, अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में जब आप सर्वनाम कर लेंगे उसके बाद आप शुरू करेंगे अव्यय। ठीक है, पहले आप इसको लिखिएगा, पढ़ो और समझो, ये याद करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे, यहाँ से वो देख लेते हैं। क, नीचे दिए गए वाक्यों में से अव्यय शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। नीचे मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें से आपको अव्यय शब्द को रेखांकित करना है यानी कि अंडरलाइन करना है और फिर उसको लिखना है। नीचे दिए गए वाक्यों में से अव्यय शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। यहाँ से ये अभ्यास कॉपी में हमें अपने से करना है। इसके पहले जो पढ़ो और समझो था वो हम देख करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे समझते हुए। ठीक है बच्चों, वाक्य देखिए। पहला वाक्य है बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, अब आप समझ के कि कौन सा इसमें अव्यय शब्द होगा। जो वाक्य यहाँ बच्चे है मतलब बहुवचन है। ठीक है, पहला मैं समझा देती हूँ, ये बहुवचन है बच्चे। ठीक है, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। अगर यहाँ पे एक बच्चा बोल दूँ मैं, बच्चा धीरे धीरे चलता है, यानी कि लिंग वचन बदल गया। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे चलता है, चलते हैं की जगह चलता है हो गया। तो कौन सा शब्द है जो नहीं बदला वचन के बदलने से, वही शब्द हम रेखांकित करेंगे और उसके वाक्य के नीचे लिखेंगे अव्यय और वो शब्द का नाम। ठीक है, उसी तरीके से ये पूरा करना है। आगे का शब्द वाक्य देखते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। हवा तेज चल रही है। हवा तेज चल रही थी। ठीक है, हम कल मिलेंगे। हम कल मिलेंगे। 5 नंबर वाला वाक्य है तुम कल आए थे। वाक्य बदल रहा है, लिंग बदल रहा है, वचन बदल रहा है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो नहीं बदलते, तो वो ही शब्द हमारे अव्यय शब्द होते हैं। उन्हीं शब्दों को रेखांकित करके अव्यय शब्द लिखना है। राम कल पढ़ रहा था। आगे है सुधा ऊपर रहती है। राम ऊपर गया था। हम बाहर चलते हैं। सीता और गीता सो रही हैं। ठीक है, तो ये कुल 10 वाक्य हैं। इन 10 वाक्यों में से आपको अव्यय को रेखांकित करना है। ठीक है बच्चों, जो पढ़ा है उसको दिमाग में रखते हुए जब आप वाक्य को करेंगे तो एकदम आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ने सर्वनाम किया और अव्यय किया और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे।